कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनिर्विपासे तीर्था सरस्वती ऋतोऽनृता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं यनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरचते। पद्मनंदी आचार्य गाथा है 793। एक अनेक धर्म से संयुक्त जिनवाणी माता है। एक तो वितराग भाव धर्म, ये अलग बात। वस्तु स्वभाव धर्म, ये अलग बात। एक अपनी परिणति में सम्यक दर्शन धर्म, ये अलग बात। सम्यक ज्ञान, ये अलग बात। सम्यक चरित्र, ये अलग बात। अभी बात चल रही है वस्तु स्वरूप की। ये धर्म बिल्कुल अलग है। इसके 14 बोल हैं और एक एक के फिर भेद प्रभेद बहुत हैं। पहले गाथा पढ़ते हैं। अनादि से एकांत में रहा जो। द्रव्य माने तो पर्याय नहीं माने, पर्याय माने तो द्रव्य भी नहीं माने। द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपना माने तो पर का नहीं माने, पर का जाने तो अपना नहीं जाने। ऐसे अनेकांत वस्तु को अनादि काल से जीव को ज्ञान में ही नहीं है। इसलिए वो धर्म साधने के लायक रहता नहीं है। धर्म माने निराकुलता, शांति, वितरागता, आनंद का भोग। क्योंकि 24 भगवान आनंद के कंद है। आज पूजा करिए ना, तो हर जीव आनंद का कंद है। आत्मा तो सब बराबर होते हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं। पहले ही सिद्धांत है महावीर भगवान का कि निगोद का आत्मा हो कि सिद्ध के आत्मा हो, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। शक्ति रूप से तो सर्वात्मा बराबर ही है। इसलिए अमित गति आचार्य हुए, उनका कहना रहा कि आत्मा ही परमात्मा है। मेरे द्वारा वंदनीय भी मेरा शुद्धात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है, अमित गति से वंद्य है। ये आत्मा है कैसा? तो अनेकांत स्वरूप है। अनेकांत में अस्ति नास्ति, तत् अतत्, सत असत, एक अनेक। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। और एक एक के अनंत भेद हैं। ये तो 14 कहे हैं, जो कि जरूरी समझना पड़ेगा। द्रव्य पर्याय समझेगा तो 14 भी समझेगा।
और 14 समझेगा तो उसके भेद प्रभेद बहुत हैं। पर्याय है ना जीव की एक समय की, शक्ति रूप से तो है ही, पर्याय में ऐसा ज्ञान होने पर ही जीव को निर्विकल्प अनुभूति होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि अनेकांत बात है, एकांत नहीं। अन्यमति सारे एकांतवाद है, इसलिए जिनवानी ने कहा एकांतवाद दूषित समस्त। और एकांत में है तो क्या करेगा कि विषयाधिक पोषक अप्रशस्त बिल्कुल प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि अनंत अनंत संसार तक जीव भ्रमता है। संसार में उसको आत्मज्ञान होना भी संभव नहीं है और आत्मा की लीनता भी संभव नहीं है। अनेकांत जब तक नहीं समझेगा तब तक। अनेक अंत हैं जिसके, कोई भी बात जिनवाणी में कहेंगे तो उतनी नहीं समझना। धर्मनाथ भगवान का आज गर्भ कल्याणक का मंगल दिन है। गर्भ में आए और इसी जन्म में पूर्णता को प्राप्त करेंगे। सम्यक दर्शन तो लेके आए थे, सम्यक दर्शन तो चल ही रहा था पर्याय में, लेकिन ज्ञान और चारित्र पूर्ण हो इसी जन्म में, और उन्होंने पूर्ण कर लिया इसी जन्म में। इसलिए आज मना रहे हैं भगवान का गर्भ कल्याण के। गर्भ में आए, ये अंतिम गर्भ है। एक द्रव्य दृष्टि से जीव मुक्त है, अलग बात है। एक पर्याय में विभावों से मुक्त हो जाए, ये अलग बात है। उसका स्वरूप ऐसा है। 25 हैं पर्याय के दोष, 25। कौन कौन से 25? बड़ा दोष तो मिथ्यात्व का है कि दूसरे द्रव्य को ही अपना मानता है, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक यह जीव अपनी आत्मा को अपना नहीं मानेगा और दूसरे को ही अपना मानेगा, तो उसका जन्म मरण क्लेश कभी खत्म होना नहीं है जब तक ये नहीं समझेगा। अब बाकी रह गई कषाय 24 और मिथ्यात्व के बाद अनंत अनुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन, एक एक के 4 भेद हैं। क्रोध मान माया लोभ, अनंत अनुबंधी का, क्रोध मान माया लोभ अप्रत्याख्यान का, क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यान का जो भावलिंगी संत दिगंबर मिराज को भी चल रहा है। संजलन कषाय चल रही है। द्रव्यलिंगी मिनराज का तभी अनंत अनुबंधी भी नहीं गई है। इसलिए सच्चे देव को, गुरु को पहचानना महापुरुषार्थ है जीव को। फिर उनकी वाणी को सुनना महापुरुषार्थ है, समझना महापुरुषार्थ है। लेकिन सरल बहुत है कि ये सब होते हुए भी आत्मा महापवित्र और मुक्त विराजमान है। जैसा सिद्धालय में है बिल्कुल ऐसा अभी देह में विराजता है जीव। इसकी पहचान कैसे हो कि अनेकांत को समझे सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अनेकांत क्या होता है कि देखो, हे सरस्वती माता, यद्यपि तू मनुष्यों को के तालु तथा ओष्ठ पृष्ठों से उत्पन्न हुई है, मनुष्य क्यों लिया कि बाकी को होता ही नहीं है केवल ज्ञान। जिनवाणी की दिव्यधनी जो कीर्ति है वो अनंत भगवान की कीर्ति है, बाकी के क्यों नहीं? क्योंकि ओठ का हिलना आदि निमित्त वो अनंत भगवान के नहीं होता है। निरक्षरी वाणी है, और हर 3 लोक का कोई भी जीव संगी पंचेंद्री समझ सके ऐसी सरल भाषा में ऐसी बातें आती है, तत्काल शांति पहुंचाए जीव को।
श्रवण सुनत सुखदानी, तो आपकी वाणी है वो होठ और तालु और उससे उत्पन्न हुई है जिनवाणी, तथापि तेरी स्थिति आदि अंत से रहित है। मतलब क्या हो? जो अनंत भगवान के होठ हिलते नहीं, निरक्षरी वाणी, और क्या बोले छोटा, सर्वांग से कीर्ति है। कहने में ऐसे आता है बुखार है, लिखा व्यवहार से कहा, सृजनमुख से पैदा हुई, अर्थात उनके ज्ञान में केवल ज्ञानपूर्ण हो जाने से उनकी जो वाणी है सर्वांग से कीर्ति है। सरल इतनी है कि जगत का जीव नारकी भी समझ जाए, इतनी सरल है। कठिन क्यों हो गई अनादि से कि अनेकांत का ज्ञान जीव को हुआ नहीं। एकांत मेरे क्या, पर्याय माने तो द्रव्य नहीं माने, द्रव्य माने तो पर्याय नहीं माने, एक गुण माने तो दूसरा गुण नहीं माने, दूसरा गुण की कार्य, हर गुण स्वतंत्र, हर गुण की पर्याय स्वतंत्र, इसे तो अनंत गुण है। इसलिए अनंत अनंत नए निक्षेपे बखानी है। इसलिए जिनवाणी जेने जानी तेने जानी, अर्थात कर्ता बुद्धि और पर में सुबुद्धि या एकत्व बुद्धि रहेगी तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा। और आत्मा में और अनंत सिद्ध भगवान में द्रव्य दृष्टि से कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसा अपने को अनंत गुणों का अभेद पिंड अखंड एक रूप मानेगा तब जाके सम्यक ज्ञान पैदा होगा। और सम्यक ज्ञान होगा तो उसमें द्रव्य न पर्याय दोनों दिखेगी जीव को अपनी। और दिखते से अनंत अनुबंधी कषाय खत्म होगी, क्योंकि वो हर परमाणु को, हर पदार्थ को स्वतंत्र परोक्ष भिन्न देखने लग गया। स्वतंत्र भले ही प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, लेकिन परोक्ष तो देखने लग गया है। केवल ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। जानते तो वैसे ही है जैसे जिनराज जानते हैं, चौथे गुण स्थान से ही। तो हे जिनवाणी माता, सरस्वती माता, यद्यपि तू मनुष्यों के जैसे तालु तथा ओठ से उत्पन्न हुई है, तथापि अर्थात मनुष्यों से मने दिगंबर मुनिराज तक कहने वाले हैं अभी, और कौन गंधर्व देव है, आचार्य परमात्मा, वो कहेंगे तो उनके तो होठ हिलते भी हैं। लेकिन जिनवाणी माता तो रहित है। तो हे माता, तेरी स्थिति आदि अंत से रहित है। अर्थात ये जिनवाणी माता अनादि से चल रही है, अनंत काल तक चलेगी। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ऐसा नहीं होता है कि कभी नहीं रहो लोक में। अभी यहाँ नहीं है 24 भगवान, लेकिन विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान विराजमान है, ऐसे 20 तीर्थंकर विराजते हैं। और जो भी जीव अनंत बनते हैं तो अनंत है। अभी शिवालय में विराजमान है, और भी है अनंत अवस्था में बहुत सारे केवली जो है समोषण के ऊपर ही विराजमान रहते हैं, और केवल ज्ञान है भगवान। तीर्थंकर अलग बात है, और एक सामान्य जीव हो लेकिन उसकी पर्याय में पूर्णता हो जाए, कषायें सब खत्म हो जाए, एकत्व बुद्धि टूट जाए परदेवे की, और उसको अपनी आत्मा सिद्ध समान है ऐसा अनुभूति में आ जाए, अनुभव में प्रकट हो जाए, तो अनेकांत मार्ग को ग्रहण कर लेता है जीव। अर्थात उसको अपने पर्याय के कौन से गुण स्थान में कैसे दोष चल रहे हैं ये भी मंजूरी रहती है, और अपना द्रव्य कैसा है वो भी मंजूरी रहती है। इसलिए अपनी पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ
वजन देता हुआ, उसमें स्थिरता बढ़ाता हुआ धीरे धीरे सारे दोष खत्म करेगा। ये क्रमभंग उपदेश नहीं होगा यहाँ जनागम में। चौथा गुणस्थान है तो पूज्यपना नहीं होता उसको। पूज्यपना तो दिगंबर मुनिराज के ही होता है। पंचम, क्योंकि पाप भाव का अस्तित्व है चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान। अभी पाप भाव ही नहीं छूट रहा है, पुण्य भाव भी नहीं छूट रहा है। तो पुण्य भाव तो छूटेगा जब छूटेगा, अभी तो पाप भाव भी छूटना कठिन है। खाने का भाव, बनाने का भाव, ये सब क्या है? कुटुंब परिवार का प्रेम आदि सब पाप भाव में जाता है और उससे बंद भी होता है और उसका उदय भी होता है। क्योंकि अपने पर्याय में भाव कर्म चलेंगे तो द्रव्य कर्म तो बनेंगे और उदय भी ऐसा समझता नहीं अनादिकाल से जीव, उसको समझना चाहिए ये बात। लेकिन ये बातें जो कहेंगे अरे मुनिराज गंधर्व देव भी तो होठ आदि हिलते हुए दिखेंगे, लेकिन बात ऐसी है कि अनंत भगवान के मुख से निकली वहां है ही नहीं है, आदि अंत रहित है। अतः ऐसे धर्मों से संयुक्त है। मुखारविंद से निकली है तो भी अनादि अनंत है। हाँ, तो भी है और होठ आदि नहीं हिलते हैं। दिखाई दे रहा है कि अभी खिल रही है लेकिन है वह अनादि अनंत। अरे अनादि अनंत अलग बात है, ओष्ठ आदि नहीं हिलते हैं भगवान के। दिगंबर मुनिराज के हिलते हैं 7वें गुणस्थान तक। 8वें से तो 7वें में भी अबुद्धि पूर्वक है, 8वें भी है, लेकिन होठ नहीं हिलते हैं 7वें गुणस्थान में। 6ठे तक होठ हिलते हैं। 7वें में तो अंदर है, विकल्प चल रहा है, मेरे विकल्प रस बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। 8वें से तो श्रेणी मान देते हैं, आज अष्टमी है। अष्टमी का मतलब ही है कि 8वां गुणस्थान प्रकट करते हैं। यहां से फिर श्रेणी लगती है, अर्थात बाकी जो कषाय रह गई है उसको तोड़ देने के लिए भारी पुरुषार्थ अंतर्मुख आत्मा में लीनता का चलता है। वो जानते हैं कि मेरी पर्याय में 8वें गुणस्थान में भय संज्ञा मौजूद है, 9वें गुणस्थान में मैथुन संज्ञा भी चल रही है, 10वें गुणस्थान में लोभ संज्ञा चल रही है। ऐसा भगवान वो मुनिराज जानते हैं, श्रेणी मानने वाले भी जानते हैं कि चल रही है। अस्तित्व तो मंजूर करते हैं, नहीं तो जिनवा नहीं मानते नहीं है। अपनी पर्याय को या ज्ञान होना चाहिए ना उसको। द्रव्य में पर्याय दो मिल के पदार्थ है तो पर्याय में द्रव्य की क्या पोजीशन है, उसकी शुद्धि का क्रम क्या है गुणस्थान का, उस हिसाब से ही तो चलेगा ना जीव। खाली सम्यक दर्शन से थोड़ी मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्ति का मार्ग शुरुआत हुई है, अनंत अनुबंधी कषाय नहीं हुई, इतनी बात हुई, कर्ता बुद्धि नहीं रही। ज्ञाता हो गया, क्योंकि जब भगवान ही ज्ञाता है ना अपन कर्ता कैसे संभव है, इस बात को समझ गया जीव, इसलिए अनंत अनुबंधी होगी नहीं। तो हे प्रभु, अनेक विद्वानों के द्वारा यह सिद्धांत है कि सरस्वती कंठ, तालु, ओष्ठ आदि स्थानों से उत्पन्न हुई है ये बात। किंतु यह एकांत सिद्धांत उनका वास्तविक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि गंधर्व देव भी आचार्य परमात्मा को उपदेश, आचार्य परमात्मा गंधर्व देव की सुनते हैं। गंधर्व आचार्य परमात्मा है, उपाध्याय परमात्मा है, साधु परमात्मा है, ये सब पंच परमेष्टि है कि नहीं। तो इनमें आपस में तत्व चर्चा या उपदेश की भावना होती 6ठे गुणस्थान तक। तो होठ हिलते हैं कि नहीं, बिना उसके नहीं निकल सकते, लेकिन उससे निकलती नहीं है। ये बात समझ में जब आएगी, जब अनेकांत समझेगा जीवन। अनेकांत समझा कि अनेक ज्ञान का मतलब है कि द्रव्य पर्याय को यथार्थ जानने लग गया।
एक को जल्दी नहीं है जिनवाणी को कि अभी चौथे गुण स्थान के बाद एकदम पांचवां हो जाए, या चौथे की भी जल्दी नहीं है। ध्यान से सुने तो सही, कम से कम जिनागम की बात को समझने की मेहनत तो करें। जितनी बात 3 लोग में पलटने वाली नहीं है। इसलिए अच्छा है कि अभी जितनी जल्दी हो सके अपनी बुद्धि में सारा वस्तु स्वरूप क्लियर आना चाहिए जीव को। कषाय कम हो वो धर्म है, ये पुण्य का भाव हुई। कषाय टूटे तो वो धर्म हुआ, शुरुआत हुई, पूर्णता हुई। लेकिन जब पूर्णता होती है तो उपदेश का भाव नहीं होता है। मुनिराज के भाव हो जाता है छठे गुण स्थान में उपदेश का, 7वें में तो वो भी नहीं है। अब ये कैसे समझना है कि 7वें गुण स्थान में भी अभी परिणति में कषाय चल रही है, कि भगवान की वाणी से समझ में आएगा। तो जिन्हें भगवान की वाणी जो है ऐसे धर्मों से संयुक्त है सरस्वती, ऐसे सर्वथा एकांत मार्ग का नाश कर दिया है, ऐसी भली भांति प्रतीत होता है। अनेक विद्वानों को यह सिद्धांत है कि सरस्वती कंठ, तालु, ओष्ठ आदि से स्थानों से उत्पन्न हुई है। यह भ्रम है, विद्वान होना भ्रम है। विद्वान होने अज्ञानी तक नहीं है, ना विद्वान होना अज्ञानी रहे तब तक ये भ्रम जाएगा नहीं। नाम तो विद्वान है, लेकिन अंदर में आत्मानुभूति नहीं हुई तब तक उसको ये बात गले नहीं उतरी है। इस भ्रम को तोड़ाते, किंतु यह एकांत सिद्धांत उनका वास्तविक सिद्धांत नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा माना जाए तो सरस्वती आदि अंत से रहित नहीं हो सकती। ये जिनवाणी माता अनादि अनंत आदिनाद भगवान से चल रही है। 24 तीर्थंकर, 5 भरत, 5 ऐरावत, सब 10 क्षेत्र के, 720 राज, और फिर विदेह क्षेत्र के कितने सारे तीर्थंकर है। और दिव्य खेल रही है कि नहीं। अजितनाथ भगवान के काल में 160 तीर्थंकर हो गए थे। ऐसा होता ही नहीं है कि 3 लोक के काल को, 3 लोक की बातों को, 3 लोक के ज्ञान को नहीं जाने, वो ऐसा नहीं होता है। कभी अनुपस्थिति नहीं रहती अरण्य भगवान की। यहाँ जरूर अनुपस्थिति है अभी पंचम काल में, लेकिन चौथे काल में तो निरंतर पाए ही जाते हैं। विदेह क्षेत्र में तो हमेशा ही है। जीव बदल जाते हैं, नाम वही रहता है। नाम दूसरा सिमंदर भगवान, नाम वही है। हाँ, नाम शाश्वत रहेंगे 20 तीर्थंकर के। अपने यहाँ 24 तीर्थंकर के नाम बदलते जाएंगे। भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में यही पोजीशन है। वहाँ की जगह भी बदल जाती है। हाँ? विदेह क्षेत्र में जो विद्वान है तो वो जगह स्थान भी बदलता है पूरी जगह। नहीं, तीर्थंकर होने के बाद फिर वही है। वहां से ठीक 7 राज्य ऊपर जाएंगे बस। या समय क्षण फिरता है तो बदलते भी हैं, लेकिन उनको कोई राग नहीं है। उसको उपमादि सहज रूप से होता है। क्रिया है ना पुद्गल की, करता तो है नहीं भगवान, पर ऐसी सहज ही पोजीशन होती है। मोक्ष जाने का स्थान बदल सकता है। नहीं, मोक्ष जाने का नहीं बदलेगा। जैसे तीर्थंकर भगवान भाव मोक्ष हो गया तो फिर सीधे ऊपर जाने वाले हैं। समोषण में इधर उधर जाएंगे, उसका दृष्टांत दिया है, लेकिन उनके अब राग नहीं है, बस इतना सिद्धांत है। सिद्ध भगवान हुए तो हम तो चल हो जाएंगे, वहीं रहेंगे अनंत काल तक। इसीलिए अपन शिखर जी जाते हैं या कोई भी सिद्ध क्षेत्र जाते हैं, क्योंकि बातें नहीं हो। वहां से ठीक 7 राज्य ऊपर वो विराजमान है। सेठ सुदर्शन है। नहीं, वहां जीव बदल जाते हैं, जीव दूसरे हो जाएंगे, नाम यही रहेगा। नहीं, जीव दूसरे हो जाएंगे, मतलब क्षेत्र वही रहेगा। वो 4 क्षेत्र जो है प्रत्येक विधेय में,
वही क्षेत्र रहेंगे, ऐसा नहीं 32 क्षेत्रों में 32 में अलग अलग बदल जाए, क्षेत्र वही तो वही है। छोटा साहब क्या कहना है? क्षेत्र वही रहेगा, क्षेत्र वैसा का वैसे ही रहेगा, दूसरा हो जाएगा। मतलब उसी क्षेत्र में जन्म लेंगे, उसी क्षेत्र में उनका कल्याण होगा। जहाँ अभी सिमंदर भगवान है वहीं दूसरे सिमंदर आएंगे। ये तो कहा, उनका दूसरा प्रश्न है। वहीं तो है ना, वहीं पंचमहाभूत। नहीं, वो क्षेत्र बदलने का कह रहे हैं। नहीं बदलना, वही उसी स्थान पे आएंगे, वहां पे, यहाँ नहीं, भरत एरावत में नहीं है। जैसे विधेयक के 32 क्षेत्र, हाँ, विदेश क्षेत्र की बात। 32 क्षेत्रों में नहीं जाएंगे, उन्हीं जो 4 क्षेत्र जो पुराने हैं उन्हीं में जाएंगे। हाँ, उन्हीं में जाएंगे। बहुत बहुत बड़े, वो भी 70 खंड है। जीव बदल गया बस, उसमें भी आगे खंड है। जीव बदल गया, क्षेत्र वही है, नाम भी वही, लेकिन जीव वहां दूसरे आ जाएंगे। उनका नाम भी यही होगा, सिमंदर भगवान, युगमंदर भगवान, भाव स्वभाव संजातक स्वयं परम, यही नाम होंगे। अपना तो इतना कहना है यहाँ भी कि अनेकांत मानने पर सारे रहस्य खुलेंगे, अनेकांत समझने पर सारी बातें जीव को बहुत क्लियर होगी। एकांत में नहीं रहना, और एकांत के सिवाय जिनवाणी कही नहीं जा सकती है होठों से, इसलिए अनेकांत में एक नए को गौन करना ही पड़ता है। एक नए को गौन करो तो ही बात उस नए की पूरी मिलेगी। उस समय दूसरे नए को लेने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, मुख्य गुण तो करो तो ये ज्ञान का काम है, वो सम्यक ज्ञान होने पर ही कर पाएगा जी मुख्य गुण, क्योंकि मिथ्यात्व में तो एकांत नहीं पड़ा है। मैं रागी हूं, मैं देह हूं, भैया आप जीव आपका चला जाएगा, राग भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप तो अनादि अनंत हो, सिद्ध भगवान जैसे हैं वैसे विराजमान हो। अभी पूरे असंख्यात प्रदेश में अनंत गुणों के दरिया परिपूर्ण शुद्ध विराजता है, और ये बात बेचारा जीव मानेगा ही नहीं, तो सम्यक दर्शन होएगा कैसे? और सम्यक दर्शन ही नहीं हो, उसके चारित्र कहां से शुरुआत होगी? इसलिए जरूरी बात है कि हे भगवान, अनेक विद्वानों का यह सिद्धांत है, किंतु यह एकांत सिद्धांत उस वास्तविक सिद्धांत में नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा माना जाए तो सरस्वती आदि अंत से रहित नहीं हो सकती जिनवाणी माता। अतः अनेकांत मत को मानकर ऐसा स्वीकार करना चाहिए कि किसी अपेक्षा, बस जहां अपेक्षा आ गई वहां अनेकांत का जन्म हो गया। अपेक्षा समझने लग गया कि अनेकांत का जन्म हुआ। भाई किस अपेक्षा से कह रहे हैं? हर पॉइंट में सारी जिनवाणी चाहे जहां से पढ़ो, किस अपेक्षा से बात है? यही बात अनुमति कहे तो एकांत, और यही बात यहाँ कहे तो अनेकांत। नहीं, अनुमति में अनेकांत होता ही नहीं, और कह सकते नहीं। एकांत नहीं चलता है, एकांत नया मिथ्या होता है। अनुमति की तो बात ही मत करो, क्योंकि नाम इनका एकांतवाद है अनुमति का। और अनेकांत में दूसरे पक्ष में जो कहा है बिल्कुल सत्य है कि चौथा गुणस्थान है तो पाप भाव होता है कि नहीं होता है, इसके भाइयों की लड़ाई हुई कि नहीं हुई, कितने कितने राजा बने, रंग बने, कैसा जीव को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाव कर्म चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हर समय कर्म बनते हैं, उदय आ रहे हैं। ये बात झूठ है क्या? अब जो एकांत में भरो बस मैं तो मनुष्य हूं, अरे अभी मनुष्य हो, अभी परिणाम गंदे हुए तिरंचे में चले जाओगे। हम तो इंडियन है, तो इंडिया में कितनी देर हो आप? अभी देह छूटा के पाकिस्तान चला जाए, फिर वहां के गाने गाने लग जाए, लंदन चला जाए तो अंग्रेजी बोलने लग जाएगा, तो अंग्रेजी में रह जाएगा। भाई एकांत नहीं चलता है यहाँ। अपेक्षा से कहो कि इस समय आप यहां हो,
यहाँ तक कह दिया शास्त्र ने कि सम्यक दर्शन तो अलौकिक बातें हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की मेहनत भी करने वाला जीव हो और सम्यक नहीं हुआ हो और मिथ्या तो रह गया हो, तो वो जीव विदेह क्षेत्र में भी जन्म हो सकता है, पर मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, तो सम्यक दृष्टि नहीं। तो कि मेरे को तो सिमंदर भगवान के पास ही जाना है, साक्षात सुनूंगा, पर वो उनकी तो वाणी है, ये जिनवाणी है। कुंदाचार्य गए कि नहीं गए सिमंदर भगवान के पास, 8 दिन वहां रहे, देवधनी सुनी, उनकी जो शंकाएं थी बहुत चारित्र संबंधी वस्तु स्वरूप की, तो वो सब उन्होंने दूर की ओर वहां के गंधर्व देवाचार्य से बातें की। माई उनकी दिव्यधनी में आया कि ये जीव जो है भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। कुंदाचार्य प्रमाणित क्यों माने जाते हैं, हर प्रतिमा पे उनका नाम है कि वो तो साक्षात सिमंदर भगवान के पास गए हैं और 8 दिन वहां रह करके और अंदर में सारी शंकाएं खत्म करके और पूर्णता तक का पूरा, क्योंकि क्रोध मान माया लोग तो चलते हैं, 10वें गुण स्थान तक चलते हैं, लोभ तो 10वें गुण स्थान तक है, और ज्ञान भी पूर्ण नहीं रहता है। फिर भी यहाँ कोई थे नहीं भगवान, उनको करुणा पैदा हो गई। करुणा माने ये करुणा की बात नहीं है, करुणा, यहाँ भी करुणा ही बोलते हैं करुणा को, उसको भाई करुणा बोलो ना, करुणा, उसकी जगह करुणा ही प्रसिद्ध हो गया। भयभीत है ना, उसको दूसरे को भयभीत करना और खुद भयभीत रहना पसंद है, तो बेचारा बार बार याद करके हो दूसरे का और बातें उसकी ओर आकुल व्याकुल ही होता है, ऐसा व्याकुल होता है जैसे इसके माथे पे ही गिर गया सारा। अरे आप इतना तो भरोसा करो कि आयु कर्म है, तब तक आपका ध्येय रहेगा, आयु कर्म छूटेगा तो हरण भगवान भी नहीं बचा सकते, कोई की ताकत नहीं, इतना तो भरोसा करो। निर्भय हो, निर्भय होना, निराकुल होना, आनंद 24 भगवान आनंद कंद है, तो अपने को आनंद कंद मंजूर करना, बारंबार अभ्यास करना, मैं आनंद कंद हूं, मैं आनंद कंद हूं। शकरकंद होता है, और शकरकंद कैसा होता है, शकरकंद नाम सुना कि नहीं, कैसा होता है भाई, क्या तुल है, कभी खाए नहीं ना, सुना तो होगा। रतालू जो होता है ना शकरकंद, वो सर्वांग वैसा का वैसे ही है, पूरा अनंत जीवों का ढगला है, वो जमी कंद है। वो जमीन में से मूंगफली पैदा होती है, वो भी जमीन में से होती है, लेकिन जमीन में तो सभी होती है, लेकिन वो जमीन में रहती है, लेकिन वो अंदर वो दाना बिल्कुल अलग का अलग पड़ा है। ऐसा है जीव के पारणामिक भाव, परम पवित्र शुद्ध आनंद का दरिया, एक रूप गुणों का निदान, सिद्ध भगवान अलग का अलग ही बैठा है जीव। इसका परिचय देने के लिए जिनवानी माता है। जान जाएगा जीव तो सिद्ध समान अपने को समझेगा, तो पर्याय में होने का मौका मिलेगा, नहीं तो कैसे होगा, जो ध्याएगा ही नहीं आत्मा, हाथ में मंजूर नहीं करे उसका होएगा क्या, भटकता रहेगा 84 लाख में। इसलिए जिनवानी में होठ के द्वारा, तालु के द्वारा आचार्य परमात्मा उपदेश देते हैं, तब लिख देते हैं, तब जरूरत नहीं है होठ हिलने की, शास्त्र रच देते हैं, लेकिन विकल्प होता है रचने का। सारे नहीं तो भरत क्षेत्र में क्या होगा, ये दया हुई कुंदाचार्य को, इसलिए सिद्ध उनको ऐसा मौका आ गया, चले गए। पूर्व का मित्र भी काम आता है, उनका जो मित्र थे स्वर्ग में, उनका आपस में ऐसा कांटेक्ट हुआ कि भाई देखो मनु इसमें तो जन अपना मोक्ष होने वाला नहीं है, चौथे गुणस्थान से आगे होता नहीं है स्वर्ग में, तो क्या करें कि जो भी मनुष्य पर्याय में जाए तो हमको संबोधन करने आना है। आया वो देव दूसरा, क्या आपने पहचाना कि नहीं पहचाना, अरे मैं आपका मित्र हूं जो स्वर्ग में अपनी बात हुई थी,
और मैं जा रहा हूं महाविद्य क्षेत्र में, आप भी चलो। तो वो तो तैयार ही थे, कुंदाचार्य तो चाहते ही थे कि मेरे को तो यहाँ भरत क्षेत्र का क्या होगा। तो विस्तार से जिनवाणी सुनने का प्रेम भी था, खूब अपने लिए भी था, स्वतंत्र खुद के लिए भी अपूर्णता है ना पर्याय में। चले गए। आने के बाद ये समय सारादि आदित्य और कुंदाचार्य दिगंबर धर्म के मूल आधार माने जाते हैं। मूल ही कलिकाल सर्वज्ञ तक कहते हैं उनको। तो सरस्वती माता आदि अंत से रहित नहीं हो सकती। अतः अनेकांत मत को मानकर ऐसा स्वीकार करना चाहिए कि किसी अपेक्षा से सरस्वती को कष्ट, कंठ, तालु और ओष्ठ आदि के स्थानों से उत्पन्न हुई है तथा किसी अपेक्षा से आदि अंत से रहित है। अर्थात द्रव्यशुद्ध की तो तालु, कोठ आदि स्थानों से उत्पत्ति हुई है, लेकिन भाव शुद्ध ज्ञानात्मक है, भाव शुद्ध ज्ञान। इसलिए शुद्ध निश्चय से यह आदि अंत से रहित है, क्योंकि शुद्ध निश्चय का विषय शुद्धात्मा है, और शुद्धात्मा है माने जीव है, और ये जीव है ये आदि अंत रहित अनादि अनंत अकृत्रिम है। क्या बढ़िया पॉइंट है। देखो पर्याय में राग देश होने से जीव अनादि अनंत नहीं रहता, या उसके अनंत गुण कोई कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। अनादि से चार गति में खूब भटका है, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा है जीव का। खाली भ्रम से मान लिया उसने कि मेरा है, मेरा करके कर्ता बुद्धि से आकुलित हुआ है, आकुलित हुआ अज्ञान धार। जीव का कुछ बिगड़ जाता तो जिनवाणी का उपदेश जीव उपादेय है, जीव खान है, जीव दरिया भरा है आनंद का, ये कहां से मिलती बातें हैं। इसलिए किसी अपेक्षा से आदि अंत से रहित है, अर्थात द्रवशित की तो तालु, काल, ओष्ठ आदि स्थानों से उत्पत्ति हुई है, लेकिन भाव शुद्ध ज्ञानात्मक है। इसलिए शुद्ध निश्चय से वह आदि अंत से रहित है। एकांत समझो तो दोनों बात समझ में आएगी। इस आशय को लेकर इस श्लोक में आचार्य सरस्वती माता की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे माता, कैसे मीठे वचन आचार्य परमात्मा के, कितनी विनय से जिनवाणी माता को याद करते हैं, और माता के पास सुरक्षित रहता है। जो माता को बहुत जबरदस्त प्रेम मिलता है उसको, ऐसे जिनवाणी माता के पास उसको भारी प्रेम मिलेगा। उसके सारे दोष भी देखेगी, जानते हुए भी उसको संभालेगी। कैसे ही गेलिया बच्चा हो, राजा बेटा है, ऐसे ही देखेगी माँ उसको। माता में भेद नहीं रहता है, तो जीव अजीव, ये ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करेगी जिनवाणी। क्योंकि एक समय में ज्ञानी बन जाता है। अज्ञानी को ज्ञानी बनने में कितनी देर है? एक क्षण में बन जाएगा। देह नहीं, मैं आत्मा हूं, इतना तो समझना है जीव को। इस आशय को लेकर इस श्लोक में आचार्य सरस्वती माता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माता, आप किसी अपेक्षा से काष्ठ, तालु, कोष्ठ, कंठ, तालु, कोष्ठ आदि स्थानों से उत्पन्न हुई हो तथा किसी अपेक्षा के आदि अंत से रहित हो। इस प्रकार अनेकांतात्मक धर्मों को धारण करने से बस इतना याद हो जाए तो पार हो जाएगा जीवन। अनेकांत है। जैन धर्म में जो भी बात कही जाएगी कोई ज्ञानी के द्वारा या मुनिराज के द्वारा, तो अनेकांत गर्भित ही है। उसमें एक पक्ष कह रहे हैं, एक साथ दोनों नहीं कहे जा सकते हैं। और एक एक बात जिनवाणी की गंभीर है, इसलिए उसको एक बात को पूरी तरह से समझने के लिए उस पर ध्यान देना पड़ेगा जीव को।
दूसरे को गौण करो। इस भय को हटा दो कि निश्चय की बात सुनेंगे आत्मा की तो निश्चयवासी हो जाएंगे, मंदिर आने से धर्म होता ही नहीं है, जिनवाणी सुनने से धर्म होता ही नहीं है। अब ऐसा सुनेगा तो कौन आएगा मंदिर, कौन जिनवाणी सुनेगा? वही सुनेगा। हाँ, वो समझदार होगा तो वही सुनेगा और निश्चयवासी हो जाएगा तो कि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो परमात्मा। अरे भाई, द्रव्य में है, पर्याय में तो बहुत दोष है, दोष रहित तो जिनराज है खाली। अब ये कब समझेगा जी? और नहीं समझेगा तो अपने दोष हटाने का मेहनत क्यों करेगा? वो तो बढ़ाने की धुन में है, उसको मजा आता है पाप भाव में, दूसरे की निंदा करने में, खाने पीने में, सरप्राइज देने में मजा आता है जी, मान मिल जाता है। क्या करे, कौन पूछे नहीं तो। और जीव को मान बहुत प्रिय है, फिर इसीलिए माया, लोभ, क्रोध ये सब है, ये बड़े बड़े शत्रु है। क्रोध, मान, माया, लोभ मामूली नहीं समझना इसको। इस आशय को लेकर श्लोक में आचार्य सरस्वती माता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माता, आप किसी अपेक्षा से ताल, कंठ, तालु, ओष्ठ आदि स्थानों से उत्पन्न हुई हो, क्योंकि कुंकुंदाचार्य ने लिखी अभी, उसके पहले धर्षणाचार्य ने लिखी सतखंडागम, श्रुत पंचमी मनाते हैं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा ही है ना, आचार्य धर्षण ने पुष्पदंत भूत बलि आचार्य को कहा, तो उन्हें सतखंडागम की रचना की। तो पहले उन्होंने कहा कि नहीं कहा, तो होठ हिले के नहीं हिले, तो फिर वो श्रुत पंचमी मनाए कि नहीं मनाए? क्या कहना अनिता का है? जिनेंद्र भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी है और आचार्य गणधर देव और आचार्य के माध्यम से हमारे पास कंठ तो दिए है, लेकिन वाणी तो अपनी इसलिए अपेक्षा समझ जाओ। इस प्रकार अनेकांतात्मक धर्मों को धारण करने से अनंत अनंत नए निक्षेप होते हैं। किस अपेक्षा से कितनी मर्यादा की ये बात है, कौन से गुणस्थान में लागू पड़ती है, कौन से गुणस्थान वाला इससे आगे बढ़ेगा, ये सब बातें गंभीर हैं। जिनवाणी में सबसे ज्यादा प्रिय छोटा बच्चा होता है। अविरत सम्यक दृष्टि एक व्रत नहीं है, लेकिन वो छोटा बच्चा है, जिनवाणी से पैदा हुआ है, बहुत प्यार देती है। इसलिए माता शब्द बहुत प्रेम से दे रहे हैं। जबरदस्त जिनवाणी प्रेम देना चाहती है जीव को। तो हे माता, अनेकांतात्मक धर्मों को धारण करने से आपने एकांत विधि का सर्वथा नाश कर दिया है। अगर जिनवाणी नहीं होती तो एकांत से कभी नाश नहीं होता। एकांत काम धेनु आदि की उपमा से रही जिनवाणी माता है कि काम धेनु कैसी गाय है, बिना इच्छा के देती जाती है। ऐसा जगत में कोई मिल जाए, अलाउद्दीन का चिराग, घिसो उसको, और क्या चाहिए वो दे दे। ये कल्पना है झूठी। बहुत बढ़िया काम धेनु उसको कहते हैं कि उसको दूध देती चली जाए। अभी अमेरिका में तो ऐसे ऐसे गाय होती है, 25 किलो 50 किलो तक दूध दे दे। जर्सी गाय बोलते हैं, वहां जर्सी नाम का एक स्थान है, वहां की है वो। खूब खिलाते पिलाते हैं उसको, खूब दूध देती है वो। उसकी ताकत भी होना चाहिए, अपनी यहाँ तो मरी जाए ज्यादा खिलाओ। तो कामदेव आदि की उपमा से रही जिनवाणी माता है, पढ़ना है। अपित
अब ये सोचो अपन के भोग भूमि में पैदा होते तो ज्यादा अच्छा था कि यहाँ पंचम काल में पैदा हो गए तो ज्यादा अच्छा। बिना मांगे तो मिल जाएगा। हाँ, यही तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलता है रत्न प्रेम नहीं मिलता, तो क्या करे, बाकी क्या करे। शांति नहीं मिलती। यहाँ तो सरस्वती माता मौजूद है जिनवाणी, और भाग्य से जीव स्कूल में पैदा हो गया या यहाँ आ गया, समझने लग गया, ये कोई छोटी बात नहीं, उसका महाभाग्य है। देखो, हे सरस्वती, पुण्योदय से प्राप्त, किसी की मेहरबानी से नहीं हुआ है जीव यहाँ कि माता पिता ने इच्छा करी कि इस जीव को यहाँ लाओ। ये भ्रम है, वो अपने उपादान से इस उत्तम कुल में आ गया है। उसके उपादान माने उसकी मंद कषाय हुई, ऐसा कोई पुण्य भाव कि जिसकी बहुत, जिनवाणी में तो एक एक जीव की सब हिस्ट्री है ना पूरी। तो हे जिनवाणी माता, सरस्वती माता, पुण्योदय से प्राप्त कामधेनु हो, चिंतामणि रत्न हो, कल्पवृक्ष हो, ये तो एक भाव में मनुष्यों को इष्ट फल देते हैं। इष्ट माने जो वो चाहता है वो। पर यहाँ तो बिन चाचे बिन चिंते सकल सुख देन, किंतु आप इस भव तथा पर भव दोनों में, इस भव में भी जीव के अंदर शांति और थोड़ा सा भी पूजा पाठ या जिनवाणी का थोड़ा ढेर पुण्य बन जाता उसका। फावड़े से खोटो तो खत्म नहीं हो, इतना पुण्य बन जाता है। यहाँ मामूली बात नहीं, जिन मंदिर आ जाना, पूजन करना, भगवान की वाणी सुनना, ये बहुत बड़ी बात है उसकी। कुल में जन्म हो जाए फिर भी नहीं ठिकाना हो तो क्या करे, लेकिन जो आ जाए जीव, उसकी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो जिनवाणी के पास या भगवान के पास आ गया है, उसकी तुलना इस भव तथा पर भव दोनों में मनुष्यों को इस फल देने वाली है जिनवाणी माता। इसलिए आपको, माने जिनवाणी माता को, काम धेनु आदि, आदि मतलब चिंतामणि और कल्पवृक्ष, तीन दृष्टांत ये इसलिए हैं कि तीनों को जगत में बहुत ऊंचा माना जाता है। लेकिन दे क्या वो, और जिनवाणी माता खजाना देगी गुणों का, आत्मा दिखाएगी और जीव का शरीर से भिन्न बताएगी, और अनंत जन्म मरण का क्लेश बंद नहीं तो करते कि अज्ञान अंधकार मिथ्यात्म नाश को काई के लिए बोलते हैं। ज्ञान के प्रकाश को, जीव ज्ञान है, राग और देह नहीं है, और ज्ञान के साथ अनंत गुणों का समुद्र है। ये नाश कैसे होता है जिनवाणी सिवाय मिथ्यात्व। तो हे माता, आप इस भव तथा परभव दोनों में मनुष्यों को इष्ट फल देने वाले इस भव में भी अंतरंग रत्नत है तो अलौकिक बातें हैं, पर बाहर में भी जीव के जो पुण्य बन जाता है उसमें भी जीव को कोई तकलीफ नहीं रहेगी संसार में। पूर्व का कोई उदय है तो फिर जाने दो, नया उसको ऐसा नहीं बनते हैं जो इस भाव में भी दुख हो के पर भाव में दुख हो जाए जीव। बाहर में भी अंदर की बात तो अलौकिक है। इसलिए आपको कामधेनु आदि की उपमा कभी भी नहीं दी जा सकती है जिनवाणी को, क्योंकि ये तो एक भाव की बात है और वो भी सुख है ही नहीं, खाली पुद्गल है। अच्छा कल्पवृक्ष से मानो कि मेरे को आम का, हापुस आम का फल देवे, तो वो क्या होगा, दे दिया तो कितना सुख हो जाएगा है? क्या बात कर रहे हैं। हमारे अरन भैया को तो हापुस आम चाहिए, दूसरा तो पसंद ही नहीं करता हूँ। सुख का आभास होता है, आभास होता है, आभास। सुख का आभास होता है ना, आभास मतलब सत्य तो नहीं है ना, इस आभास का मात्र मिथ्यात्व है बस। ये जो आभास है, इस आभास को तोड़ना चाहती और ये जिनवाणी से टूट जाएगा, है ही नहीं सुख। सुख की परिभाषा तो निराकुलता, शांति, आनंद, निर्भयता, निराकुलता आदि अनंत अनंत गुणों का खान आत्मा है। उसकी जो आत्मा का श्रद्धा होते से एक समय की पर्याय में निर्मलता का जन्म होता है, बस वहां वो सुख का स्वाद सकता है कि सुख इसका नाम है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसको बढ़ाता जाएगा। उसके पुरुषार्थ चलेगा, उसके शुद्धात्मा में लीनता का पुरुषार्थ चलेगा। पहले श्रद्धा तो हो, तो यह शुद्धात्मा कौन दिखाए जिनवाणी के सिवाय। ये आत्मा ऐसा है, गुणों का निधान, अकृत्रिम जिनबिंब, आनंद का कंद, परिपूर्ण परमात्मा बना बनाया मुक्त है।
शरीर को छुआ ही नहीं है, तो भिन्न है, एक दूसरे को छूता ही नहीं, एक गुण दूसरे गुण को छूता नहीं, एक पर्याय दूसरी पर्याय को छूती नहीं। स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है पूरी, और स्वतंत्रता में ही विकास होता है। इंडिया स्वतंत्र हुआ 1947 में, फिर विधान बन गया, गणतंत्र दिवस हो गया, अब उस अनुसार चलता है सारा। स्वतंत्र नहीं होता तो गणतंत्र तो कहां से बनता, ना क्या करते, संविधान बन गया। ऐसा संविधान तो जिन्ना नहीं माता है, इस अनुसार ही चलेगा बिल्कुल, इसके नियम कभी भंग होने वाले नहीं है। पाप भाव किया ज्यादा तो नरक पशु गति जाओ आप, कोई दूसरा चरण नहीं है। पुण्य भाव कर दिया तो स्वर्ग में रूलो, और क्या है, होता है, ज्ञानी के भी होता है, जाना भी पड़ता है। लेकिन अंतर में लक्ष्य जो मोक्ष का हो गया, मोक्ष का लक्ष्य हुआ तो ज्ञानी है, और जिसका लक्ष्य नहीं है, घर जाना है, घर कहाँ है कि घर नहीं मालूम, तो कहाँ जाएगा। बम्बई गया, काई के लिए गया भैया, जब मूल काम तो करे नहीं, मैं तो आया हूँ बम्बई देखने में लग जाए। आप जैन कुल में आया हो, दिगंबर धर्म में आया हो, तो आपका लक्ष्य तो मोक्ष हो जाना चाहिए कि भाई पूर्ण मोक्ष पर्याय में मेरे भर हो, क्योंकि अरहंत भगवान ही 3 लोग के नाथ है, वो उनकी शरण है सारे जगत को। तो आप भी भगवान बन सकते हो कि नहीं। एक पिड़ावा में भजन चलता बहुत, निजानंद सार निज में उसे पाता है शूरा। कौन शूरवीर कि जो करता भेद विज्ञान वही करता गरम जोरा। बहुत बड़ा भजन है, मैं तो पहली बार पिड़ावा गया और ये भजन सुना, तब से पिड़ावा का ही हो गया, बहुत चला है। नगेश को पूरा याद है, बहुत बड़ा है। ब्रह्मचारी हुए ना शीतल प्रसाद जी, उन्होंने लिखा है, उनका लिखा हुआ है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद बहुत प्रसिद्ध हो गए, बहुत विद्वान हो गए। तो हे माता, बस आखिरी घबरा गए होंगे सुनते सुनते, है भावार्थ। है सरस्वती, बहुत से कवि आपका वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपको कामधेनु, चिंतामणि और कल्पवृक्ष आदि की उपमा देते हैं। वो भी सुकवि हो तो, कुकवि की तो काम ही नहीं है। उसकी सुकवि की परिभाषा बता दी थी पहले कल। किंतु आपको इस प्रकार की उपमा देना योग्य नहीं है इस जिनवाणी माता को, क्योंकि यदि किसी रीति से कामधेनु आदि मनुष्य के ऊपर संतुष्ट हो जाए तो भी इस भव के इष्ट फलों को दे सकते हैं बाहर, जो कि जिसमें कि अज्ञानी जीव सुख मानता है। ज्ञानी तो कोई मानता नहीं इन फलों में, ज्ञानी एक भी सुख नहीं मानता हो, तो आत्मा में सुख मानता है। मान्यता में लीनता करके बढ़ाएगा वो अलग बात, मान्यता बदल गई है। सुख की खान तो आत्मा है अपना, ये है सुख का समुद्र। तो ऐसा जज गया जीव को तो ज्ञानी हो गया। किसी रीति से कामधेनु आदि मनुष्य के ऊपर संतुष्ट हो जाए तो भी इसी भव में इष्ट फल को दे सकते हैं, दूसरे भव में नहीं। किंतु हे माता, बहुत बढ़िया मीठे शब्द है, यदि आप किसी जीव पर संतुष्ट हो जाएं, जिनवाणी माता का प्यार मिल जाए जीव को, और ये अति विनयवंत हो तो प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। विनय पहली गुण है जीव का। तो इष्ट फल को दे सकते हैं, लेकिन एक भव में, दूसरे भव में नहीं। किंतु हे माता, यदि आप किसी जीव पर संतुष्ट हो जाएं तो आप उसको इस भव तथा परभव अब गले उतर जाए तो निहाल हो जाए जीव। इस जन्म में उसका कोई कष्ट नहीं रहेगा,
अगर मान लो कि पूर्व का कोई उदय आया तो बहुत जल्दी खिल जाएगा। बाहर में उसका ढेर पुण्य का उदय आने की तैयारी, ढूंढते फिरेंगे कौन जीव है ये, कहाँ है, ढूंढते ढूंढते खोज लेंगे उसको। और सब बाहर की अनुकूलताएं, बाहर का वैभव, धनादि, उसका मान आदि सब पुष्ट होंगे यहाँ जोरदार। ऐसा मिलेगा कि जीव को होश में नहीं है कि जिनवानी के पास आ गए अपन, जिन मंदिर आ गए, उसके क्या फल होने वाले हैं। एक बार समझना चाहिए ये बात। तो प्रेम जगे थोड़ा सा, नहीं तो बेमन से आए, माँ बाप जोर लगाए तो आ जाए, नहीं तो आजकल तो देर से तो उठे और सर्विस करना है तो सुबह भागे बेचारा, खाया पिया के नहीं खाया पिया जैसा। बहुत गलत अनंत पुरुषार्थ है जीव को जिन मंदिर तक आना। हे माता, यदि आप किसी जीव पर संतुष्ट हो जाए, जिनवानी माता का प्यार मिल जाए जीव को, तो आपको इस भव तथा परभव दोनों में बड़ों में इष्ट फल दे देती हो। अतः वे कदापि आपकी समानता धारण नहीं कर सकते। कौन? बहुत बढ़िया बात है। अब कल चलेगा आगे। तूने 11:45 तक का कह दिया था। आदरणीय दादाश्री और सभी जिनवाणी के राज दुलारे भव्य जीव राजों, आज हमें ऐसा लग रहा है मानो हम सब जिनवाणी माता की गोद में बैठ कर के खेल रहे हों और जिनवाणी का प्यार बरस रहा हो, अद्भुत प्रेम मिल रहा हो। आज बहुत ही पवित्र दिन है, धर्मनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक का सम्यक दर्शन जिन्हें चल ही रहा था गर्भ में भी, और इसी जन्म में ज्ञान और चारित्र की भी पूर्णता जिन्होंने प्राप्त की थी। दूसरा, आज अष्टमी का मंगल दिन है। अष्टमी अर्थात 8वें गुण स्थान से श्रेणी लगाने की भावना, जब जीव भारी पुरुषार्थ से आत्मा की लीनता को प्राप्त करता चला जाए। आज हमने सबसे पहले 793 नंबर के छंद में देखा कि एक अनेक धर्म से संयुक्त जिनवाणी माता है। हे सरस्वती माता, आप कंठ, तालु, होस्ट आदि स्थानों से उत्पन्न हुई हो इस एक अपेक्षा से, लेकिन किसी अपेक्षा से आप आदि अंत से रहित हो। द्रव्य श्रुत की तो तालु, कंठ, होस्ट आदि स्थानों से उत्पत्ति हुई है, लेकिन भाव श्रुत ज्ञानात्मक है, इसलिए शुद्ध निश्चय में से वह आदि अंत से रहित है। बहुत ही सुंदर इसका अर्थ बताया कि शुद्ध निश्चय नय अर्थात शुद्ध निश्चय नय का विषय है भगवान आत्मा, और भगवान आत्मा कैसा है? अनादि अनंत है। निगोद में हो या सिद्ध में हो, कोई भी अंतर नहीं है। अमित गति आचार्य को याद किया कि आत्मा ही परमात्मा है, जो कि आचार्य कहते हैं कि मेरे द्वारा भी वंदनीय है। मुक्त स्वरूप आत्मा है और जिसकी अनेकांत को समझकर ही पहचान हो सकती है। अनंत गुणों का भेद पिंड, एक रूप, असंख्यात प्रदेश में परिपूर्ण, शुद्ध। और जैसा कि आज 24 भगवान की पूजन की, तो 24 भगवान कैसे हैं? आनंद कंद, और वैसा ही आनंद कंद भगवान आत्मा है। इसलिए जो अज्ञानी जीव है उसका भी स्वरूप बताया कि वह एकांत में ही रहा है अनादिकाल से। धर्म साधने के लायक वो नहीं हो पाता, क्योंकि वह पर को अपना मानता है। पर्याय को मानता है तो द्रव्य को नहीं, द्रव्य को मानता है तो पर्याय को नहीं, और विषयों में सुख बुद्धि करता है, कर्ता बुद्धि है,
खुद भी भयभीत रहता है और दूसरों को भी भयभीत रखने में उसकी रुचि रहती है। आकुलित होता है वह अपने अज्ञान से और दूसरों की निंदा करने के पाप भाव में जिसे मजा आता है, ऐसा अज्ञानी जीव होता है। लेकिन जब यह जीव ज्ञानी बनता, एक समय में ज्ञानी बनता है, तो सम्यक ज्ञान में उसे अपना द्रव्य भी दिखाई देता है और अपनी पर्याय भी दिखाई देती है, पर्याय के दोष भी दिखाई देने लगते हैं। जैसा केवल ज्ञानी का ज्ञान है वैसा ही उसका ज्ञान होता है, मात्र परोक्ष और प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर रहता है। वह अनेकांत मार्ग के ग्रहण कर लेता है, द्रव्य को वजन देता हुआ अपने आत्मा की स्थिरता को बढ़ाता चला जाता है, उसका ज्ञाता दृष्टापना होता है, मोक्ष का जिसका लक्ष्य होता है। यहाँ तक कि मुनिराज भी अपने पर्याय की शुद्धि अशुद्धि दोनों को जानते हैं, शुद्धि के बढ़ने के क्रम को भी जानते हैं। दो आचार्यों का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया। एक तो आचार्य धरसेन कंठ तालु ओष्ठ से, जिन्होंने अपने दो शिष्य पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज को षटखंडागम का उपदेश दिया और इसीलिए हम शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। और दूसरे आचार्य का नाम कुंदकुंदाचार्य, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया और वो सदैव विदेह गए। और यहाँ पर एक मित्र की भी बात आई, मतलब मित्र भी होता है तो वो कैसा काम आता है, तो उनका पूर्व भव का मित्र काम आया और उसके साथ वह विदेह क्षेत्र गए और वहां पर सिमंदर भगवान ने उनके लिए कहा, क्या कहा कि ये भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य हैं और वहां से आकर के करुणा करके उन्होंने शास्त्रों की रचना की। तो हम क्या करें कि बुद्धि में वस्तु स्वरूप को क्लियर करें, सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचाने, वाणी को समझे, ध्यान से सुने और समझने की मेहनत करें। आगे के छंद में 794 में बताया कि कामधेनु आदि की उपमा से रहित जिनवाणी है। तीन बातें, कामधेनु, कल्पवृक्ष और चिंतामणि। ये तो सिर्फ एक भव में मनुष्यों को इष्टफल देते हैं, और वो भी कैसे इष्टफल? उद्गल, जिनमें कुछ सुख नहीं है, सुखाभास है। लेकिन हे माता, यदि आप किसी जीव पर संतुष्ट हो जाए तो उसको इस भव में और पर भव में, दोनों ही भवों में इस फल को देती हो। आप तो गुणों के खजाने को बताती हो, शुद्धात्मा को दिखा देती हो, ज्ञान का प्रकाश कर देती हो, मिथ्यात्व का नाश कर देती हो और सच्चा सुख, अतीन्द्रिय आत्मिक सुख को प्राप्त कराती हो। और हे जिनवाणी माता, पुण्योदय तो जो जिनवाणी को ध्यान से सुनता है उसको ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ है ऐसा जीव, और बाहर में भी वो कैसा उच्च पद को प्राप्त करता है। तो हे जिनवाणी माता, कदापि ये कामधेनु आदि आपकी समानता को धारण नहीं कर सकते। शूरवीर कौन है? एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात दादाश्री ने बताई, एक ऐसा भजन जो उन्हें कितना पसंद आया। शूरवीर कौन है? कि निजानंद सार निज में है, उसे पाता कोई शुरा, जो करता भेद विज्ञाने वही करता कर्म चूरा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण बताया। कोई बता सकता है कौन सा गुण होना चाहिए? बहुत बढ़िया, विनयवंत। अति विनयवंत होगा तो ही जिनवाणी का प्यार जीव को मिलेगा। तो हम विनयवंत होकर के जिनवाणी को समझ करके जिनवाणी के प्यार को, स्नेह को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। इसी भावना से जिनवाणी माता को प्रणाम। के ज्ञान